हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी हम लोग पढ़ेंगे आज कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 से 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके दो प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है उनका सामान्य नाम कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आईयूपीएसी का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएसी नेम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? कार्बन के संख्या के आधार पर हम उनका नाम देते हैं। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथ लिखते हैं। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ लिखते हैं। 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोप लिखते हैं। इस प्रकार से 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लिखेंगे। इस तरीके से आपका 10 तक यहाँ पे दिया गया है। इसको आपको लर्न कर लेना है कि ये सभी रूट वर्ड हैं, शब्द मूल इनको बोलते हैं। आगे है क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएसी नेमिंग करते टाइम हम जो क्रियात्मक समूह होता है उसे हम द्वितीयक अनुलग्न के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। आगे आपको बताएंगे कि सफिक्स क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अभी आप लोगों को ये जान लेना है कि ये जो क्रियात्मक समूह है उनका सफिक्स होता क्या है। जैसे कि अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है और इसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो सफिक्स में हम इसको क्या लिखते हैं? ऑल। उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग CHO इस तरीके से या इस तरीके से लिखते हैं। इसके लिए सफिक्स लगता है अल। इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन के लिए सफिक्स लिखते हैं ओन। उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। इसके लिए हम लोग सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल यानी ओइक एसिड। इसको हम इस तरीके से भी या इस तरीके से भी कार्बन की श्रृंखला में दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कुछ फंक्शनल ग्रुप और दिए गए हैं जिन्हें हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं, यानी प्राथमिक अनुलग्न। जैसे कि आपका एल्केन है, यानी जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होता है? एल्केन। उसके लिए अनुलग्न जोड़ते हैं एन। उसके बाद आता है आपका एल्कीन। एल्कीन यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे होता है एल्कीन। ये एक अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि असंतृप्त होता है। यहाँ पे इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं ईन। उसके बाद आता है एल्काइन। एल्काइन मीन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध पाया जाता है। उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे आइन। इन बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाएंगे कि हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। अभी बस आपको इसे लर्न करना है, ध्यान में रखना है। आगे हम आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाएंगे कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। अभी आप देखिए जैसे हैलोजन है, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जैसे कि हैलोजन में एलिमेंट आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इन्हें हम प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम नाम लिखते हैं कोई भी नाम, तो नाम से पहले जो चीज़ें जुड़ती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी पूर्व लग्न। पूर्व मीन्स नाम से पूर्व, यानी पहले लगने वाली चीज़ें जो हैं वो पूर्व लग्न कहलाती हैं, प्रीफिक्स कहलाती हैं। इसके पहले जो हमने आपको बताया सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है नाम के बाद में जो चीज़ें जुड़ती हैं
उनको बोलते हैं सफिक्स अनुलग्न, नाम के आगे जुड़ती हैं। अब देखेंगे कि जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। फ्लोरीन के लिए लिखते हैं फ्लोरो। और आयोडीन के लिए लिखते हैं आयोडो। इसके बाद कुछ और भी प्रतिस्थापी समूह हैं, जैसे कि हम उसे बोलते हैं एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है कि जब कोई एल्केन होती है, जैसे कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें, उसके बाद जो भी परमाणु समूह बचते हैं उन्हें हम एल्किल समूह कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मेथेन है, तो मेथेन के पास 4 हाइड्रोजन एटम हैं। अगर इनमें से हम किसी एक हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 हाइड्रोजन एटम बचेंगे और उसको हम लिखेंगे CH3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेथेन था, मेथेन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया तो क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। क्योंकि ये एल्किल है इसलिए इसका जो अनुलग्न होता है वो उसका जो अनुलग्न होता है उसमें हम इल जोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 मेथिल, CH2CH3 या इसी को C2H5 भी बोलते हैं, ये एथिल है। CH2CH2CH3 इसको हम प्रोपिल बोलते हैं, या इसको इस तरीके से C3H7 इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसे हम प्रोपिल बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ रूल बना दिया है IUPAC नेमिंग लिखने के लिए, जिससे कि तरीका जो है वो आसान हो जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट नेम, जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनका नाम लिखना है। जैसे प्रतिस्थापी में एल्किल समूह और ये हैलोजन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपको अगर कोई कार्बन की बंद श्रृंखला मिलती है, क्लोज चेन मिलती है इस तरीके से, तो उसके लिए हम साइक्लो वर्ड लिखेंगे। थर्ड नंबर पे हमें रूट वर्ड लिखना है, शब्द मूल लिखना है, यानी एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, इस टाइप से। उसके बाद हमें लिखना है प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इस तरीके से। फिफ्थ नंबर पे आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। जो भी क्रियात्मक समूह हैं उन्हें हम सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, तो उन्हें सबसे लास्ट में लिखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है हम लोगों को कि जो कार्बन की श्रृंखला होती है, कार्बन की श्रृंखला में जो हमारा एल्डिहाइड होता है CHO, ये हमेशा पाया जाता है कार्बन चेन के साइड में, यानी कि किनारे। ज़्यादातर ये जो CHO है ये कार्बन श्रृंखला के साइड में पाया जाता है। उसके बाद आता है COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये पाया जाता है साइड ऑफ कार्बन चेन, ये भी कार्बन श्रृंखला के साइड में ही पाया जाएगा, जैसे इस टाइप से हो गया। तो ये हमेशा किनारे पाया जाता है, ये बीच में कभी नहीं रहेगा। इसके बाद होता है कीटोन CO, ये हमेशा मिडिल में पाया जाएगा, मध्य में। जैसे ये कार्बन है, ये CO है, इस टाइप से ये बीच में रहेगा, ये मध्य में ही रहेगा। ये देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जिनको हम आपको समझाएंगे कि IUPAC नेमिंग इनकी हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक दिया है, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। इस टाइप से मान लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 कार्बन की यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला है। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। इसे जनक श्रृंखला यानी पेरेंट चेन भी कहते हैं। यानी सबसे पहला काम हमें करना है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढना। सेकंड नंबर पे क्या करना है, हमें ये देखना कि प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है OH,
ये जुड़ा हुआ है, ये एक क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप है। इसे हमें ढूँढ लेना है। अब जहाँ पर क्रियात्मक समूह होगा या जहाँ पे प्रतिस्थापी समूह होगा, काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे, कार्बन नंबर की काउंटिंग वहाँ से करेंगे। अब यहाँ OH लगा हुआ है, ये कार्बन श्रृंखला के नज़दीक है यहाँ से, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम इस कार्बन श्रृंखला की। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह या यहाँ पे अटैच है और फर्स्ट कार्बन से ये नज़दीक है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते तो ये दूर पड़ जाता, 4 नंबर पे पड़ता। इसलिए हमने इस तरह से काउंटिंग कर ली। अब हमें वो 5 स्टेप याद रखने हैं जो हमने आपको बताए थे। फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना होता है प्रतिस्थापी का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नेम। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि सारे हाइड्रोजन हैं, ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं लिखना, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमको लिखना था, अगर क्लोज चेन होती है, बंद श्रृंखला होती है, तब वहाँ पे लिखते हैं हम साइक्लो। अब यहाँ पे बंद श्रृंखला तो है नहीं, ये सारी श्रृंखलाएं क्या है, खुली हुई है यानी ओपन चेन कंपाउंड है ये। तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड हमें नहीं लिखना है। फिर थर्ड स्टेप में हम जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमें रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड यानी शब्द मूल। तो यहाँ पे 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट। 4 कार्बन होता है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों आ जाता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिख देंगे, एन। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, फिफ्थ स्टेप में हमको लिखना होता है क्रियात्मक समूह यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न यहाँ पे क्या लिखा है, एल्कोहल है ये OH। तो इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है और ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है इसलिए हमने लिख दिया वन ऑल। वन क्या है, इसकी पोजीशन है, कार्बन नंबर फर्स्ट से जुड़ा है तो हम इसको वन, और OH के लिए हम सफिक्स लिखते हैं ऑल। ऑल लिख दिया। अब इनको जब हम मिला लेते हैं तो ब्यूट प्लस एन और ऑल मिलके हो जाता है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल हो गया और ये वन हो गया। अब यहाँ पे केवल हम ब्यूटेनॉल भी लिख दें तब भी सही माना जाएगा क्योंकि जब वन होता है तो वन को हम छोड़ सकते हैं, जैसे वन आल, वन ओइक, वन ओन। तो वन को हम छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ हम केवल ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अगला कंपाउंड हमारा दिया है। अब इसको देखेंगे कि इसका IUPAC नेम हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये साइड में लगा हुआ है कार्बन चेन के। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH, यानी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये। अब हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी होती है। तो यहाँ पे कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, 3 कार्बन की। उसके बाद हमें देखना होता है प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आता है और यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट पे आता है। तो जहाँ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह नज़दीक होगा, काउंटिंग हम वहीं से करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हमें 5 स्टेप रूल फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का नाम। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह को छोड़कर और कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, कुछ लिखना ही नहीं इसमें। सेकंड स्टेप आ जाते हैं, बंद श्रृंखला देखते हैं, तो बंद श्रृंखला भी नहीं है। अगले स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है रूट वर्ड, शब्द मूल। कार्बन गिनने हैं हमें, तो कार्बन कितना है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, तो हमने प्रोप लिख दिया।
फोर्थ स्टेप होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न यहाँ पे यानी कि सिंगल बॉन्ड है यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड हम नहीं देखेंगे, ये तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का है। इसको छोड़कर कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसलिए एन लिखेंगे। फिर ये जो सी डबल ओ एच है ये क्या है, ओइक अम्ल है, ओइक एसिड। और ये फर्स्ट कार्बन पे है तो हमने इसकी लोकेशन लिख दी फर्स्ट, और इसके लिए जो सफिक्स होता है अनुलग्न होता है वो ओइक अम्ल होता है। तो ये वन हो गया, वन कार्बन पे जुड़ा वन और ओइक अम्ल। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो बनेगा ये प्रोपेन वन ओइक अम्ल, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। वन को हम छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे हम प्रोपेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले कार्बनिक यौगिक पर। अगला कार्बनिक यौगिक आपका दिया गया है ये थर्ड वाला दिया गया है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम, वो फॉर्मेल्डिहाइड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसको ध्यान देंगे। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं। इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, एक ही कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन की इसमें श्रृंखला हो गई। उसके बाद इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, CHO। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, एक ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी है नहीं। सेकेंड नंबर पे बढ़ते हैं क्लोज चेन है नहीं। थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं रूट वर्ड यानी कि कार्बन नंबर। कार्बन हमारा वन है, वन कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, तो हमने लिख दिया मेथ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम लिख देंगे एन, क्योंकि जो कार्बन है और हाइड्रोजन ये अटैच है इससे, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एन। उसके बाद CHO का जो सफिक्स होता है वो अनुलग्न होता है, वो अल होता है, तो यहाँ पे वन अल भी लिख सकते हैं क्योंकि वन कार्बन पे लगा है, या वन को हमने कहा छोड़ भी सकते हैं हम, तो वन ना लिख के हम केवल अल लिख देंगे तब भी चल जाएगा। तो मेथ एन और अल मिलके क्या हो जाएगा, ये मेथेनल। इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई। इसके बाद आगे कंपाउंड दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, यहाँ पे 4 कार्बन की। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है, तो यहाँ से नज़दीक हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन लगा है प्रतिस्थापी समूह। वन गिनेंगे इसको, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 कार्बन हो गए। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, प्रतिस्थापी समूह लिखना। प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए क्या सफिक्स लिखते हैं, सॉरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, यानी पूर्व लग्न लिखते हैं प्रतिस्थापी के लिए। तो पूर्व लग्न क्या है, ब्रोमो, और कितने कार्बन पे है, वन पे, तो वन ब्रोमो। उसके बाद आ जाते हैं क्लोज चेन पर। क्लोज चेन है नहीं, ये ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है, तो यहाँ पे हम साइक्लो नहीं लिखेंगे। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप है रूट वर्ड यानी शब्द मूल, तो शब्द मूल यहाँ पे लिखेंगे हम। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे तो हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है यानी कि प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है हमें, प्राथमिक अनुलग्न, तो एन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए। उसके बाद लास्ट में लिखते हैं क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न 2 पे क्या लगा है, अल्कोहल। 2 पे लगा है अल्कोहल, तो 2 पे हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है। ये 5 स्टेप को हम फॉलो करते हुए इतना हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे वन ब्रोमो ब्यूटेन, और ऑल मिलके बन जाएगा ब्यूटेनॉल एंड 2, तो हो जाएगा वन ब्रोमो ब्यूटेनॉल 2। आगे हमको दिया गया है फिफ्थ नंबर कंपाउंड। फिफ्थ नंबर कंपाउंड हमको दिया गया है
इसका आईयूपीएसी नेम देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कि कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। अब इसकी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं बीच में हमने आपको बताया था कि बीच में क्या लगता है, कीटोन समूह लगता है। कीटोन जो है कार्बन श्रृंखला के मध्य में लगता है, तो यहाँ पे ये मध्य में लगा हुआ है तो ये कीटोन है। अब काउंटिंग अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 ये 3 पे आएगा, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 तब भी ये 3 पे आएगा। तो हमारी मर्जी है, काउंटिंग हम जिधर से मन करे उधर से कर सकते हैं। 1 2 3 मान लीजिए हमने इधर से कर दिया, 4 5 5 कार्बन है इसमें, 5 कार्बन हो गए। उसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो अब यहाँ पे प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में हम कुछ नहीं लिखेंगे। सेकंड स्टेप होता है क्लोज चेन के लिए, क्लोज चेन कंपाउंड इसमें है नहीं, वो आगे हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थर्ड हो जाता है फिर रूट वर्ड यानी शब्द मूल लिखते हैं। अब शब्द मूल हम कार्बन के नंबर के बेस पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हमने आपको बताया था कि पेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पेंट लिखेंगे, पेंट प्लस। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स यानी प्राथमिक पूर्व लग्न, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे एन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट स्टेप में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न के रूप में। तो यहाँ पे लगा हुआ है कीटोन, कीटोन के लिए हम क्या लिखेंगे, ओन। अब ये कीटोन लगा कहाँ पे है, ये कीटोन लगा है 3rd नंबर कार्बन पे, तो हम क्या लिखेंगे, 3 ओन, 3 ओन लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा ये, पेंटेन और 3 ओन, तो हो जाएगा पेंटेनोन 3। ये बन जाएगा आपका, पूरा नाम इसका होगा पेंटेनोन 3। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपाउंड के साथ मिलते हैं, जिनमें हम आपको उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करना सिखाएंगे। उसके बाद कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के हम अनसॉल्व पेपर देखेंगे, जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी आपको करवाएंगे और सारा कुछ आपको एकदम से समझ में आ जाएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, आप आसानी से एकदम कर ले जाएंगे इसको। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की हम एजुकेशनल वीडियो, मैथ, साइंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे।